5 मिनट का टाइम लूंगा क्योंकि मेरा कार्यक्रम ये 20 मिनट बाद शुरू होता है बोलने का। तो 5 मिनट में बोलना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आज आपको उस विषय को बताने का प्रयास करूंगा जो आपके बच्चों के भविष्य के लिए बहुत आगार है। मैं उपस्थित हमारे यहाँ आए हुए जितने भी मुख्य अतिथिगण हैं और जितने भी हमारे टीचर और सहयोगी गण हैं, जितने भी इस कार्यक्रम में अपना किसी भी तरह से तन मन धन से सहयोग दे रहे हैं, उनका मैं अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूँ। 5 मिनट के लिए शांत रहेंगे तो सारे बच्चों को किताब कम पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा। आपको पता होगा कि तो कुछ लोगों के जो जिनसे मैं मुखातिब नहीं हूँ, लेकिन बाकी लोगों से हूँ, तो इतना आपको पता होगा कि 25 साल से मैं आपके बीच में हूँ। 25 साल भी मुझे आप ऐसे ही देखते थे और 25 साल के बाद भी मैं ऐसे ही हूँ। उसका सिर्फ एक कारण है, वो है योग। 2001 में मैं यहाँ पे अभियान शुरू किया था योग का, लोगों को स्वस्थ करने के लिए। मैराथन दौड़, योग शिविर, बड़े बड़े कैंप चलते रहते हैं। मैं अभी हरियाणा से आया हूँ कल शाम को और आज अभी तुरंत निकलूंगा। तो आप पेरेंट्स से मेरी एक निवेदन है, अगर आप मैं 5 मिनट मुझे समझ लिए तो ये समझ लीजिए कि आपके बच्चे को किताब कम पढ़ानी पड़ेगी। लोग किताब के पीछे भागते हैं लेकिन किताब से ज्ञान नहीं आता, याद रखिएगा इसको। अब क्यों नहीं आता मैं बताता हूं आपको। ऐसा नहीं कि मैं मेरे बच्चों को पढ़ाया नहीं है। कम से कम तो 60-65 बच्चे जो मेरे संपर्क में मेरे पढ़ाए हुए एमबीबीएस डॉक्टर हैं। नीरज चोपड़ा का नाम सुने होंगे आप लोग। नीरज चोपड़ा जो गोल्ड मेडल ओलंपिक में लाया था, वो 15 साल का था तब से हमारे संपर्क में है। मिस यूनिवर्सल संस्कृति तिवारी वो हमारी स्टूडेंट है। आपके उत्तर प्रदेश यहाँ से 150 किलोमीटर दूर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां के जो आईपीएस है वो भी हमारे स्टूडेंट रहे हैं। तो ये 2-3 बताया। मैं कहने का मतलब ये है कि किताब जो है वो सिर्फ आपको सामाजिक ज्ञान देने के लिए होगी। बहुत ध्यान समझिएगा, बच्चों को कम पढ़ना पड़ेगा। फिर किताबी ज्ञान जो होता है वो समाज में केवल सामाजिक व्यवस्थाओं को जानने, पहचानने, सीखने और एक दूसरे को आदान प्रदान करने के लिए होती है। अगर किताबी ज्ञान से आदमी की अच्छा इंसान बनता तो रिक्शा वाला ठीक करके बोलता नहीं, उसमें बैठने वाला आदमी क्या कितना लेगा और शब्दों का प्रयोग करके बैठता है। तो आप याद रखिएगा, बच्चा आपके किताबी ज्ञान से कभी महान बनने वाला नहीं है। हाँ, वो अपने जीवन को चलाने के लिए उसमें कामयाब हो सकता है, लेकिन उसको 5 चीजें आप आज से दीजिएगा। ये तो किताबी ज्ञान का टीचर सबूत दे ही रहे हैं, लेकिन ये 5 ज्ञान जरूर देना जिससे आपका बच्चा जिंदगी में कोई फेल नहीं होगा और कभी जिंदगी में असफल नहीं होगा। आपने कभी देखा है चाय की दुकान पे जो लड़का काम करता है, पहले अभी कम हो गया, अब बाल मजदूरी के चक्कर में चाय बेचने वाला बच्चा जो होता था वो 7-8 साल या 12 साल का होता था या 10 साल का। खलासी पीछे जो लड़के होते थे इसी तरह आसपास होते थे। वह लड़का चाय की दुकान पर रहकर सारी राजनीतिक पार्टियों के हालचाल जानता था। और चाय देते समय इसको पता है कि मुझे इस आदमी से कौन सी पार्टी की तारीफ करना है, किसकी बुराई करना है। इसका मतलब नहीं कि वो पढ़ा हुआ था, उसका मतलब है कि वो किससे सीखा। पारिवारिक नंबर 1 इस विषय में मेरे शिक्षा मंत्री हरियाणा जो मेरे मित्र हैं, जब राजनीति में मिले तब से मेरे मित्र हो, मैंने उनसे बात किया है कि आप बच्चों को ये क्यों बोलते हो कि भाई दिन रात पढ़ो। आप उनको क्यों नहीं उनको ऐसे विषय पे डालो जिससे वो बच्चा आधा 65% एजुकेशन अपने घर से और समाज से सीखे। नंबर 1 पारिवारिक। आज के समय में परिवार में कोई बच्चा, कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं है जो बच्चे को बिना जगाए वो स्कूल भेजता हो। मेरे पास एक पेरेंट्स आ गए, बोले मेरी बेटी उठती नहीं है, मैं तो हत्या कर लूंगी, मेरे पति मेरे गुस्सा होते हैं, ऐसा करते हैं। मैंने बोला गलत बोल रही हैं। आप अपने बच्चे को ये बता रखा हुआ है कि आप अपने बच्चों के नौकर हो। तो बोले करना क्या? कहा सवेरे बोल दो तुम्हें कल उठना है या मत उठना है, अगर जाना है जाओ, नहीं तो ना जाओ, मैं उठाऊंगी नहीं। और वो बच्चा सवेरे उन्होंने ऐसे लागू किया, अब बच्चे को लग गया कि मम्मी नहीं उठाए, कि मम्मी किचन में है परेशान हो रही है, उठा नहीं। और बच्चा दूसरे दिन उसको ये ज्ञान आ गया कि मम्मी
मेरे को नहीं उठाएगी और 15 मिनट के अंदर तैयार होकर स्कूल भाग जाता है। आप बच्चे को कभी कोई चीज में बताइए कि कर नहीं, उससे बोलिए कि तुम अभी खेल रहे थे, पढ़ना कब है तुम्हें? ये बोलोगे आप चढ़ पढ़ तो नहीं जाएगा, उसके दिमाग में क्या आएगा? बोलो आप खेल लो, पढ़ने में टाइम नहीं। बच्चा आप क्वेश्चन मत कीजिए, उसको काम क्यों दे रहे हो? उसको बताओ, अधिकार दो उसको। अब आप बोलिए खाना खा ले, बोले मैं खेलने जा रहा हूं। अच्छा तुम खेल चुके हो, खाना कब खाना है? उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। इसलिए बोले बच्चा अभी खा ले तो खाना फिर खेलना पड़ेगा। तो क्या है? नंबर 1 पारिवारिक। आपको अपने परिवार की व्यवस्था, वातावरण, वहां के ओरा को पॉजिटिव करना पड़ेगा। अगर IAS टीचर बनाना है तो, डॉक्टर बनाना है तो। और दूसरा सामाजिक ज्ञान जो होता है, आसपास जो रिश्तेदार, दोस्त, मित्र सब लोग होते हैं, आप उनको, ये विद्यालय जो है ना, इस विद्यालय में मैं जब भी टीचरों की मीटिंग लेता हूँ, आता हूँ, तो मैं एक बात बोलता हूँ, तुम खेलने के साथ, इसके साथ साथ बच्चों को संस्कार डालो। और ये आप जो आप देख रहे हो, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। तो पारिवारिक सामाजिक ज्ञान आपको देना है। चाचा क्या है, बुआ क्या है, फूफा क्या है। पैर छूना कोई बुरी बात थोड़ी है। जब तक पेड़ जो होता है ना, जब फल मिल जाता है उसको, तो झुकता है। जो झुकेगा वही आगे बढ़ेगा। जो झुकना नहीं सीखा वो अकड़ के मरेगा। तो झुकना हमको हमेशा अपने बड़ों के साथ है, चाहे वो कितना हमारे साथ बुरा कर दे। ये लंबा तुमको 2.5 घंटे की मेरा टॉपिक है, लेकिन मैं 5 मिनट सर्विस को खत्म कर रहा हूं। पारिवारिक, सामाजिक, व्यवहारिक क्या होता है? मैं अभी आपके पास आया, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन इतना अच्छा था कि जो अच्छे पढ़ने वाले थे वो रास्ते में कभी टकराए नहीं। क्यों? ये जो बता रहा हूं अनुभव वही चीज है। पारिवारिक, सामाजिक, व्यवहारिक। उस बच्चे को ऐसा बना दो आप कि वो बच्चा कहीं भी जाए, अगर 10 परिवार में आपके दादा दादी, नाना नानी है और बच्चे को बोलो, बच्चा जाकर पैर छू दिया, प्रणाम कर लिया, तो जरूर गिलेस लगा दो, बहुत अच्छा, अरे भैया आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है, बहुत अच्छा बच्चा, बड़े अच्छे संस्कार हैं। और दूसरा बच्चा मोबाइल लेके निकल रहा है, जा रहा है, अरे आप तो थे इस तरह बदतमीज, बच्चे को सिखा दो कुछ। ये शब्द सुनने पड़ते हैं। पारिवारिक, सामाजिक, व्यवहारिक। और चौथा होगा संस्कारिक। जन्मा जाए शूद्र संस्कार है, जन्मना जाए शूद्र संस्कार है उसके। जन्म से हर बच्चा शूद्र होता है। कर्म से पंडित और विद्वान होता। पंडित कोई जात नहीं होती है। मेरे कार्यक्रम में कोई बैठे मैं बताऊंगा आपको। पंडित का मतलब होता है जो पाठ करता है। तो आप यहाँ पारिवारिक, सामाजिक, व्यवहारिक, संस्कारिक। अब क्या हुआ? संस्कार में आपको उसको ऐसा गढ़ना है कि वो चरित्र उसका निर्माण हो। और लास्ट बताऊंगा आपको शारीरिक। हमारे शरीर के अंदर बताओ कि 5 प्राण, अपान, ज्ञान, समान प्राण, उदान, 5 भूत प्राण, देवदत्त, दिक्कत, धनंजय, नाग, करुण, 5 तत्व पृथ्वी, अग्नि, वायु का इस तरह से, और 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, पिंगला, पिंगला, सुनना, मूलाधार, सुधिष्ठान, बड़ी पुराना हाथ, विशुद्धि, अज्ञा, चक्र। ये विज्ञान है शरीर का। ये बच्चे को पता ही नहीं किसी को है। बोले पहलवानी कर ले, मैंने बहुत पहलवानी की है। पहलवानी से कोई थोड़ी तो पूरा पकड़ना है। बच्चे को ये बताओ बेटा, और याद रखना, जो बच्चे इसमें कमजोर हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा, जो अच्छे बच्चे उनके लिए तो भाई 65% से लेके, ये मेरा अपना अनुभव है, 65 से लेके 85% बच्चा इस धरती पर इतिहास बनाने के लिए पैदा होता है, और 92% से ऊपर लाने वाला बच्चा इतिहास का लिखने के लिए पैदा होता है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लेते हैं, जितने क्रिकेटर हैं उनका रिकॉर्ड सब बड़े बड़े आइटम, बड़े बड़े लोग लिखते हैं। एक हमारे राजनेता कोई है, अभी बहुत अच्छे से पढ़े लिखे लोग आ गए। पहले क्या होता था, जो अखाड़ा लड़ता था, पहलवान साहब अखाड़ा लड़ाते, बैल की बुद्धि है, कुछ भी बोल दिए, हो गया। तो पहले 2 रसगुल्ले पे राजनीति चलती थी, लेकिन उनकी सुरक्षा व्यवस्था कौन करता है? 92% वाला करता है। साहब इधर आएंगे, वहां खाएंगे, वहां पिएंगे, वहां जाएंगे। तो अपने बच्चों को एक 5 एजुकेशन दी गया। और इसके अलावा बच्चे को कभी भी आदेश मत दीजिए, उन्हें काम दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं, आपका बच्चा कभी भी असफल नहीं होगा। तो ये आपको मैं विद्यालय में आता रहता हूँ, मेरा क्लास था, लेकिन मैं इस बार मेरे पास टाइम नहीं था, मैं इस बार आपको पढ़ाऊंगा। किशोर अवस्था एवं सावधानियां। हम बच्चे को कहते हैं कि इसको मत दे,
क्यों ना देखो भैया? मेरे बगल में तो लड़की बैठी है तो मैं क्यों नहीं देखूंगा? बाप ने खुद किया उसने। इंग्लिश मीडियम स्कूल ने एक अच्छा काम क्या किया, उसने लड़का और लड़की भेदभाव खत्म कर दिया। लड़कियां जहां बैठती उसने अपना लड़का बैठा दिया, तू कब तक देखेगा भाई? देख। तो ये चीज फिक्र क्यों लाते हैं? दोस्त कभी भी देखिए, अगर हमें कंफ्यूजन होता है कि प्यार मोहब्बत वाली बातें, ऐसा नहीं होता है। प्यार मोहब्बत कभी नहीं आता। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। 18 एज में बच्चा जो होता है चटपटा खाता है, चटपटा देखता है, चटपटा बोलता है और चटपटा पहनता है। आप कभी नहीं रोक सकते उसको। वो बाइक भी चलाएगा, स्कूटी चलाएगा, तो साइकिल चलाएगा तो खुदा के चलाएगा, वो चलते फिरते पैर मारेगा, आप नहीं रोक सकते उसको। लेकिन आप उसको अगर अच्छा संस्कार दिए तो वो एक अच्छा इंसान जरूर बनेगा। मैं जब बचपन में था तो मैं हकलाता था, तोतला था, बोल नहीं पाता था मैं। आज मैं 3.5 घंटे सुबह शाम बोलता हूँ माइक पे, और हर सब्जेक्ट के ऊपर बोलता हूँ। मुझसे ढोल बजवा लो, तबला बजवा लो, कुश्ती लड़वा लो, क्रिकेट खिलवा लो, बॉक्सिंग करवा लो, कर्मकांड करवा लो, आयुर्वेद करवा लो, योग कुछ भी हो। ये किताबी चांस नहीं आया मेरे को, ये सब ये समाजों से आना। तो आप अपने बच्चों के लिए इतना जरूर माहौल तैयार करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपिन ने जो इस विद्यालय को खड़ा किया है, आप एक बार इनके लिए ताली बजाएं। और मैं बताता हूं कि बाकी बच्चों में इनमें अंतर क्या है। टीचर दुनिया में एक ऐसी फैक्ट्री के लिए काम करता है जिसका प्रोडक्ट पूरी दुनिया के प्रोडक्ट को बनाता है, याद रखिएगा। तो मैं निवेदन करूंगा विपिन को कि आप मंच के ऊपर आए और एक बार विपिन मंच के ऊपर आ जाए कि मैं ऐसा जगह बनाऊंगा, ऐसा संगठन चलाऊंगा जहां से मैं खुद जन्म दूंगा डॉक्टर, IAS, PCS और इंजीनियर को। ऐसा बनो, एक इंजीनियर नहीं 1000 इंजीनियर पैदा कर सको, इस तरह की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। और आज इतने बड़े संगठन के लिए ये इनको सम्मानित किया था। और ये मेरे बीच में है तो हिंदुआना बहुत अच्छा है, मैं डॉक्टर हमेशा साथ जाता हूँ। तो ये बहुत पता है नहीं लाते लोग, लेकिन इनके संघर्ष, इनकी शिक्षा की इच्छा सरस्वती मंदिर से हुई है। तो आज इतना बड़ा जो मन से संचालन सब कुछ हो पा रहा है, वो जैसे संस्कार होंगे उस तरह की उत्पत्ति बनेगा। तो बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, सारे बच्चों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, सुख बांटे, दुख बताएं, बिन बांट कर खाएं, और एक नया राष्ट्र बनाने के लिए अपने उसूलों पे जियो, दूसरे के उसूल पे जिंदगी नहीं जीना है। याद रखो, जैसे विपिन ने अपने उसूल पे निर्णय किया और बिना किसी की बहुत बहुत धन्यवाद।